हेलो फ्रेंड, यूटेरिया सेट का 75वां और 76वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जबकि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? इंग्लैंड में। किस निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की ससराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 100 डेसिबल। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? निक्षेपण के द्वारा। खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है खंबात की खाड़ी। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में मिलता है। और संचार से संबंधित जितने भी उपग्रह होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? मार्शल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 10। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 29 विषय प्रदान किया गया है। मिलान करना है। वित्तीय आपातकाल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि सिर्फ प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 200 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। 360 में किया गया है, जबकि वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? अनुच्छेद 46 में। 6 वर्ष के बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में किया गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची में शामिल नहीं है। डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन ये संघ सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची का विषय नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। गंधार कला किसका संश्लेषण है? किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत पर किया है? पाटलिपुत्र। मिलान करना है। वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ऋग्वेद के कौन हो जाएगा? कौशितकी। ऋग्वेद का कौशितकी। यजुर्वेद
यजुर्वेद का शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचवीस, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतम बलश्री से। किससे संबंधित है? गौतम बलश्री से। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने स्थापित किया था। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किसके समय? तो तुगलक के समय। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खरी बोली। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में नहीं छपता था। इंडियन ओपिनियन उर्दू में नहीं छपता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? कैप्टन मोहन सिंह। आविष्कार और आविष्कारक हैं, रक्त परिसंचरण का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। हेम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को हेम्योपैथी का आविष्कारक माना जाता है। कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? एथलीट फुट। एथलीट फुट फफूंद के कारण होने वाली बीमारी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, विटामिन ई को फिलोक्विनोन नहीं कहा जाता। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। क्या होता है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B7 का बायोटीन और विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन B5 का पैंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनिन। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कारण। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है कौन है? रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। कांसा किन तत्वों का मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का। मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है? निकेल। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है कैसा होता है? गुलाबी। मिलान करना है। कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का आविष्कार जी डैमलर के द्वारा किया गया। डायनमो माइकल फैराडे द्वारा। डायनमो किसके द्वारा? माइकल फैराडे द्वारा। नायलॉन। नायलॉन डॉक्टर वालेस कैरायर्स द्वारा। स्टील हेनरी लेसेमर के द्वारा। किन दो राशि का एसआई मात्रक समान है? कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक समान है। दोनों का मात्रक जूल ही होता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया आयोजन कब प्रकाशित हुई? 2008 में। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? एल्युमिनियम में। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि गामा किरण, एक्सरे किरण, परावैंगनी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें सभी सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में
किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? जहांदर शाह को। घृणित कायर के नाम से जाना जाता था? फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था महमूद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ? रंगून। चलिए नेक्स्ट सेट है, कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी का तंत्र का उदाहरण है? झील। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं पादप। कौन होते हैं? पादप। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर का। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि CO2 N2O O3 ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? कौन है? सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये गलत है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, बिल्कुल सत्य है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सत्य है। जैव ईंधन ऊर्जा के संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सत्य है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। कौन हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? बरमुडा नहीं आता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिटिया ये हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1952 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? अस्थिर दाम पर। किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ एविल कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय है क्या है? NNP में अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस में सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, जबकि मूल संविधान में 7 था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करेगा? किसमें उल्लेख है? 84वां संविधान संशोधन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रशक्ति
राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में। चलिए एक बार राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। देखिए अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बोला गया भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में बात किया गया है निर्वाचन कोटा के बारे में। अनुच्छेद 56 के बारे में बात किया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और दूसरा बार इलेक्शन लड़ते हैं तो दूसरा बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्रपति क्या क्या इनके पास योग्यता होगा तो राष्ट्रपति के रूप में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। योग्यता के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में सेवा एवं शर्तें का बात किया गया है। अनुच्छेद 60 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 60 में, उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ। महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो कितनी बार, कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, BR मेहता को। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था। याद रखिएगा, पंचायती राज की शुरुआत पहली बार राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, फ्रांस की। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333 में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था, जजिया कहलाता था। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार करना है तो कौन नहीं आए थे उसके बारे में बात करना है। तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में बारबोसा नहीं आए थे। बर्नियर, ट्रेवेनियर, मनुची ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे लेकिन बारबोसा नहीं आए थे। किस शासक का उल्लेख राजवेटकर हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है, देवराय द्वितीय का। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, रुद्रदामन से गिरनार अभिलेख का संबंधित है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है, पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष। भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। नमक आंदोलन जिसे दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 1930 को गांधी जी दांडी 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र में। मिट्टी दिवस, मृदा दिवस 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1937 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोले थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। महात्मा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड में। यानी सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन होता है? देखिए इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ABLP। ए से एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला, उसके बाद बिटुमेंस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सबसे खराब कोयला पीट होता है। कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? कौन नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट, डेक्स्ट्रो, ये दोनों को मिलाकर ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। रक्तदान दिवस 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 14 जून को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन इफेक्ट गैस है, हरित गैस गृह गैस हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है भू स्थिर उपग्रह। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व तथा उल्टा होता है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे देख लेते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को किए थे कालीकट में। भारत में प्रथम वायसराय बना फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कौन किया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कहाँ? कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दी गई सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य में बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था।
फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1609 में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? 1615 ईस्वी में आए थे। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1668 ईस्वी में। चलिए, विदेशी कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष से चलिए देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। कुछ युद्ध हैं, किस वर्ष हुई और संधि? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में समाप्त हुआ एल सापल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में समाप्त हुआ पेरिस की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में समाप्त हुआ मद्रास की संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में समाप्त हुआ मंगलोर की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ब्लेजली के समय में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। चलिए, इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त हो गया। धन्यवाद।